क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने 400 मिनी यूएवीज खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। चाइना पार्ट्स वाले ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किए जा रहे हैं और आर्मी ने 1000 सर्विलेंस कैप्टर्स की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू की है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सच का सफर इन स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ड्रोन के बारे में। इंडियन आर्मी ड्रोन में बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं और बड़ी तेजी से उसके पॉलिसीज में चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चाइना पार्ट्स वाले ड्रोन की इंडियन आर्मी में अब कोई जगह नहीं है। हाल ही में सेना ने एक निजी कंपनी से 400 लॉजिस्टिक ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। किसी भी इंडिजिनस कंपनी से सेना कोई खरीद कर रही है तो एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना लाजमी होता है। इस सर्टिफिकेट में कंपनी को यह बताना होता है कि उनकी प्रोडक्ट में किसी तरह की चाइनीज पार्ट्स तो नहीं लगा है। लेकिन अब सर्टिफिकेट देने के बाद भी कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स में चाइना पार्ट्स मिले हैं। इसी के चलते एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। आर्मी अपनी ड्रोन फोर्स को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने के काम में जुट गई है। आज के आधुनिक दौर में ड्रोन सबसे आसान और कारगर हथियार बनकर उभर रहा है। सीमा की सुरक्षा निगरानी में ड्रोन के चलते आसानी हो गई है। इसी के चलते भारतीय सेना ने 400 नए मिनी यूएवी खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। खास बात तो यह है कि यह मिनी यूएवी वेस्टर्न फ्रंट यानी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर खरीदे जा रहे हैं। सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। इस आरएफआई में सेना ने इंडिजिनस कंपनीज को अपनी जरूरतों को बताया है। पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेट करने के लिए खास 400 मिनी यूएवीज को खरीदने की बात की जा रही है। तो यूएवी से क्या होगा? यूएवी से लॉन्च किए जाएंगे लॉइटरिंग मिशंस। जी हाँ, इंडियन आर्मी को ऐसे यूएवी चाहिए जो कि 5000 मीटर तक एक पहाड़ी इलाकों में आसानी से ऑपरेट किए जा सके, दिन और रात में एक जैसे काम कर सके, -30 से 50 डिग्री तक के तापमान में सटीक काम कर अंजाम देने की क्षमता हो। प्लेन एरियाज, डेजर्ट एंड माउंटेन एरियाज में 5000 मीटर तक आसानी से उड़ान भर सके। टेक्नोलॉजी की लगातार बदलाव के मद्देनजर फ्यूचर में थोड़े बदलाव आसानी से अपग्रेड किए जा सकेंगे। मैक्सिमम पेलोड के साथ 1000 मीटर ऊंचाई पर 10 किलोमीटर दूर कम से कम 2 घंटे उड़ान भर सके। लॉइटरिंग मिशन के साथ 3000 मीटर की ऊंचाई पर 1 घंटा कम से कम होनी चाहिए। इस मिनी यूएवी में बैटलफील्ड के रियल टाइम डेटा रिले करने और हर तरह के मिलिट्री मैप का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया हो। एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म जिसमें मैन पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम और रिमोट वीडियो टर्मिनल होने जरूरी है। कलर डे वीडियो कैमरा, मोनोक्रोमैटिक नाइट थर्मल कैमरा और एयरबोर्न डेटा रिले के साथ 35 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। 1000 सर्विलेंस कैप्टर्स लेने हैं आर्मी को और उसकी खरीद की प्रक्रिया भी शुरू की है। इसके लिए जारी की गए आरएफआई में साफ कहा गया है कि कैप्टर हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके में 5500 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से ऑपरेट किए जा सके। तापमान -30 से 30 डिग्री में हर पार्ट अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा कलर डे वीडियो कैमरा मोनोक्रोमैटिक नाइट थर्मल सेंसर से इक्विप्ड हो। 1000 मीटर दूर से किसी भी गाड़ी और 400 मीटर दूर से किसी भी इंसान को इजीली डिटेक्ट कर सके। सबसे खास बात तो यह है कि जो भी ड्रोन या यूएवी की खरीद सेना कर रही है उनमें चाइना पार्ट्स हुए तो वो रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आर्मी ने कुछ कड़े नियम किए हैं। सेना ने ड्रोन खरीदने के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसमें अब तक सिर्फ सर्टिफिकेट देने से ही काम चल जाता था। अब इसके साथ एक और नियम जोड़ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को यह भी सर्टिफिकेट देना होगा कि उसे कोई मैलिशियस कोड यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तो नहीं है जिससे ड्रोन हैक या नेटवर्क को डैमेज कर सके। कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे सर्टिफिकेट की थॉरो चेकिंग की जा रही है। कई लेवल्स पर उनकी चेकिंग की जा रही है। जिस भी ड्रोन में चाइना पार्ट्स लगे हैं वह ड्रोन रेस से बाहर हो जाएगा। साथ ही साथ दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किए जा रहे हैं। इसी तरह की बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।